नमस्कार, आप देख रहे हैं वीडीटीवी भारत। मैं हूं आपके साथ अनुजा। युद्ध कभी भी किसी के लिए फायदेमंद नहीं होता। जीते कोई भी, पर नुकसान दोनों तरफ का होता है। और ऐसा ही मंजर देखने को मिला था विश्व युद्ध 2 के दौरान, जब अमेरिका ने 1945 में जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला किया। हिरोशिमा पर 6 अगस्त को और नागासाकी पर 9 अगस्त को ये परमाणु बम गिराया गया। आज 76 वर्ष पूरे होने पर हम आपको इस हमले की पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। 1939 में शुरू हुआ दूसरा विश्व युद्ध निर्णायक स्थिति की ओर पहुंच रहा था, लेकिन जापान के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसे में अमेरिका ने वो कदम उठाया जिसका ना तो दुनिया में किसी को कोई इल्म था और ना ही भविष्य में कोई भी वो मंजर देखना चाहेगा। 6 अगस्त 1945 को सुबह के करीब 8 बजे हिरोशिमा पर परमाणु बम का जोरदार हमला किया गया। यह हमला इतना जबरदस्त था कि कुछ ही पलों में 80,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। बम धमाकों में इतनी गर्मी थी कि लोग सीधे जल गए। 1 मिनट के भीतर ही हिरोशिमा शहर का 80% हिस्सा राख हो गया। तबाही यही नहीं थमी। 9 अगस्त 1945 को ही एक बार फिर नागासाकी पर ऐसा ही परमाणु हमला किया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका जापान के औद्योगिक नगर कोकुरा पर बम गिराना चाहता था। ये शहर गोला बारूद बनाने वाली फैक्ट्रियों से भरा हुआ था। अमेरिका यहाँ बम इसीलिए गिराना चाहता था क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पर बम फटा तो नुकसान ज्यादा होगा। 8 अगस्त 1945 की रात अमेरिका के बॉम्बर B-29 सुपर फोर्टेस्ट बॉक्स परमाणु बम के साथ तैयार था। ये बम 4050 किलो का था, जिसका नाम फैट मैन रखा गया था। 9 अगस्त सुबह 9:50 पर B-29 कोकुरा शहर के ऊपर मंडराने लगा था। विमान इस समय शहर से 31,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। बम गिरने के लिए तैयार ही था, तभी पायलट ने देखा कि शहर के ऊपर बादलों का डेरा था। B-29 ने एक बार फिर शहर का चक्कर लगाया, लेकिन शहर पर बादल बने हुए थे। इस दौरान B-29 का ईंधन तेजी से घटता जा रहा था। विमान में सिर्फ इतना ही ईंधन बचा था कि वो वापस पहुंच सके। इसके बाद चालक दल को संदेश मिला कि वो कोकुरा की जगह नागासाकी में बम गिरा दे। उस वक्त घड़ी में 11:02 हो रहे थे। फैटमैन को शहर पर गिरा दिया गया। 52 सेकंड तक गिरते रहने के बाद बम पृथ्वी तल से 500 फीट की ऊंचाई पर फट गया और आग का एक भीमकाय गोला मशरूम की शक्ल में उठा। बम के फटते ही पूरा शहर एक झटके में ही राख हो गया। आसमान से काली बारिश होने लगी और चारों ओर लाशों के ढेर लग गए। हालांकि पहाड़ों से घिरे होने के चलते नागासाकी के केवल 6.7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ही तबाही फैल पाई, लेकिन 74,000 लोगों की मौत हो गई। और ये तबाही सिर्फ यहीं पर ही नहीं थमी। हिरोशिमा पर अमेरिकी परमाणु हमले को 1941 के अमेरिका के 9 सैनिक बेस पर्ल हार्बर पर किए गए जापानी सेना के हमले का बदला माना गया। अमेरिका को उम्मीद थी कि परमाणु हमले के बाद जापान सरेंडर कर देगा। नागासाकी पर हमले के 6 दिन बाद जापान ने बिना किसी शर्त समर्पण करने की घोषणा भी कर दी और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध भी आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया। परमाणु हमलों के बाद रेडियो एक्टिव विकिरण के शिकार जापानी लोगों की लड़ाई 76 साल बाद आज भी जारी है। परमाणु बम हमले के बाद कई इलाकों में 1 घंटे तक काली बारिश हुई थी और विकिरण के कारण बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी, तो कई लोग विकलांग हो गए। इन इलाकों में कई दशकों तक जनने वाले लोगों में विकलांगता के लक्षण पाए गए, लेकिन इस दायरे के बाहर कई इलाके के लोगों ने भी दावा किया कि विकिरण का असर उनके इलाकों में हेल्थ पर भी हुआ है और आज भी वो लोग इसका दंश झेल रहे हैं।